दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। कल क्या बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। अभी देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 2, 3, 4, 5, 10, 15, 100, 200, 500, 1000, 2000 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास दो संख्या है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो संख्या है, 2 है और 3 है। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। कितना निकालना है? 5 निकालना है। 5 में 1 जोड़ो, कितना होगा? 6 होगा। तो इस 2 को ऊपर और नीचे 6 से गुना कर दो। इस 3 को भी ऊपर और नीचे 6 से गुना कर दो। तो ये कितना हो रहा है? 6 दूना 12/6 और ये हो रहा है 36 का 18/6। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। कितना हो गया? देखो इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या निकल के आ गया। बिल्कुल आसान है। जैसे दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 3, 4, 5, ये तो 2, 3 के बीच में हो गया। बिल्कुल हलवा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगर हम बोल दे तुमको कि -2/3 और 1/3 के बीच में तुमको 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ थोड़ा मामला बदल जाता है। यहाँ पर 2/3 था ना, यहाँ पर 2/3। और अच्छा, बड़ा कौन है? 2/3 के 1/3? बताओ जरा। 2/3 बड़ा है, मतलब इसको ऐसे लिखो, 1/3 पहले और 2/3 बाद में। करना वही है। कितना चाहिए परिमेय संख्या? कितना निकाले? 5। मान लो 5 निकालना है, तो 5 + 1 करो, कितना होगा? 6। तो यहाँ 6 होगा, तो ऊपर नीचे कितना से गुना करना है? 6 से गुना करना है। अंश और हर में 6 से गुना कर देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर 6 से गुना कर देते हैं तो 6 एकम 6 और 6 त्रिका 18 और इधर से 6 दूना 12, 6 त्रिका 18। अब लिखेंगे 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18 हो गया। कितना हो गया? 5 परिमेय संख्या निकल के यहाँ से आ गया। इस प्रकार से तुमको कोई भी संख्या देगा तो उसका हम 5, 4, 2 भी 2, 3 कितना भी परिमेय संख्या बोलिए आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न हो गया। समझ में आया तुमको? हाँ, जबरदस्ती बोल रहा है यस सर। चलो एक क्वेश्चन हम पूछ देते हैं। मान लो 5/7 है या 2/7 है और यहाँ पर 5/7 है। चलो, इसके लिए हमको मान लो 5 परिमेय संख्या निकालना है 2/7 और 5/7 के बीच में। सबसे पहले कितना निकालना है? 5। आराम से रहो, तू बोलो मत। हाँ बोलो, क्या करेंगे सबसे पहले? 5 + 1 के जोड़। 5 + 1 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 6। हाँ, अब क्या करेंगे? 2/7 हाँ, गुना 6 और इधर 9 को गुना 6। तो अभी गुना कितना? 6 दूना और 7 का 42, 5 पंचे 7 का 42। अब लिखेंगे 13/42, 14/42, 15/, इस प्रकार से लिख देंगे पूरा। ठीक है, ये समझ में आ गया? बैठ जाओ। आगे देखो, अगला टाइप, समझो बात को। अब मान लो 2/3 है और 3/4 है। इसके बीच में बोले हम चलो 5 परिमेय संख्या निकाल दो। अब फिर से गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ क्या हुआ कि यहाँ पर हर असमान है, तो हर असमान है तो समान कर लेगा। कैसे करेगा? इस दोनों का एलसीएम करो, 3 और 4 का एलसीएम, और यहाँ भी 12, 3 चौका 12, 3 12 में 3 से भाग दो, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, जिसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब बड़ा छोटा ये है, बड़ा ये है। अब कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5। तो वही वाला तरीका अपनाएंगे। 5 + 1 कितना होगा? 6। तो 6 यहाँ गुना करो, 6 यहाँ गुना करो, 6 यहाँ गुना करो, 6 यहाँ गुना करो। 8 छक्का और 12 छक्का
72, नो छाका 54 और बर छाका। अब करो यहाँ से, देखो यहाँ से 49/72, 50/72, 51/72, और इस प्रकार से हम यहाँ 53/72 तक लिख लेंगे। चलो तो अगला देखो, अलग प्रकार है ये। अगर हम बोल दे तुमको ये बनाने के लिए कि -5 और 5 के बीच, किसके बीच? -5 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो, या 10 लिख लो। कितना? 10। 8 लिख लो। 8 परिमेय संख्या लिखो। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से देखना कि ये होता है -5। अगर इसको लिखना चाहे, इस 5 और 5 के बीच में जितना भी संख्या उसको लिखना चाहे, -5, -4, -3, -2, -1, 0। तो 5 5 के बीच में कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 9 गो है, 9 गो है। बट 9 गो है, 8 गो चाहिए तो 8 गो इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। ये -5 और 5 के बीच में ये परिमेय संख्या निकल के हमारा आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम तुमको बोल दे कि -4 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल लो, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? -4 से बड़ा -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1 से बड़ा 0, 1 2 3 4 5, इतना भी लिख देंगे तो यहाँ पर 5 को चाहिए ना। अच्छा 3 तक, 5 तक, ये 3 तक है तो चलो 3 तक हो जाएगा। तो 5 को चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे ना, -3 -2 -1 0 1 हो गया, हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर -4 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या, उसके बाद ये हम लिख देंगे। तो आसान है। ये क्यों बताए? ये इसलिए बताए कि अब अगर तुमको हम बोल दे कि -2/7 और यहाँ पर 5/7 के बीच 5 परिमेय या 6 ले लो, 6 परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? 6। तो ध्यान से देखना, तरीका वही है, इसमें कुछ नहीं करना है, तरीका वही है। देखो माइनस नीचे में तो बराबर है, हर बराबर है 7 है, ऊपर में -2 है 5 है, तो -2 और 5 के बीच देखो -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये होता है ना। मतलब -2 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 1 2 3 4, ये सब निकल के आ रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -2/7 -1/7 0/7 1/7 2/7 3/7 4/7। तो बीच में ये सारा परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा हमारा। -2/7 और 5/7 के बीच में इतना परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। क्यों बता रहे हैं ये? क्वेश्चन है। क्यों बता रहे हैं? क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यही सब है। तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे बुक से किताब से निकल के आएगा, क्वेश्चन है इसलिए बता रहे हैं। क्योंकि अब के बाद ये हम ये बोर्ड पढ़ा दिए, पूरा भर दिए, ना क्वेश्चन बताएंगे ना कुछ बताएंगे, उदाहरण एक्सरसाइज खुद से बना के लाना है। फोटो खींच के ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, -3/5 और -4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। कितना? 3 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। अरे कॉफी है तो ये 4 ले लो, 4/5 के बीच। तो सबसे पहला बात देखेंगे -3 और 4 के बीच में, देखो हर यहाँ पर समान है। क्या है? और अगर हर समान ना हो तो क्या करेंगे? हर को समान करेंगे, लघुत्तम करेंगे, निकालेंगे। तो ये -3 -2 माइनस, ऐसे लिखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में जो परिमेय संख्या लिखेंगे -3/5 -2/5 3 चाहिए, 3 ही चाहिए, तो 3 यहाँ से निकल के आ गया। ये तो आसान लग रहा है, तो बहुत नहीं?
थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बदलते हैं। सर ये अगर दोनों माइनस करने के वही ना बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, वही ना बोल रहे हैं। तो सपोज हमारे पास प्रश्न है -2/3 और -3/4। हम ये भी कर दिए कि दोनों माइनस भी कर दिए और हर भी बदल दिए, समझ रहा है बात। तो पहला काम तो हर को बराबर करना है, तो हर को बराबर करेंगे। ये 3 चौका 12 लघुत्तम निकालेंगे, ये 12 और ये भी 12। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अब बताओ बड़ा कौन? एक साथ इतना लोग गलत बोलेगा यार। बड़ा कौन है? देखो माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि माइनस मतलब कर्जा। अगर हम लिख रहे हैं 0 और हम लिख रहे हैं -10, तो 0 का मतलब है कि मेरे ऊपर 1 भी रुपया कर्जा नहीं है, ना ही पॉकेट में 1 भी रुपया है। और -10 का मतलब है कि किसी आदमी के पास 10 रुपया कर्जा है। तो बड़ा कौन हुआ? 0। वही वाला बात है ना। अगर -8 और -7 लिखा हुआ है तो एक आदमी के पास 7 रुपया कर्जा है, एक आदमी के पास 8 रुपया कर्जा है। तो बड़ा कर्जा किसके? ये बड़ा आदमी कौन हो गया? 7 रुपया कर्जा वाला ना। कि अगर किसी के पास, दोनों के पास 10-10 रुपया दे दे तो जिसके पास 7 रुपया उसके पास ज्यादा रुपया हो जाएगा, समझ रहा है बात। तो यहाँ पर जो बड़ा होगा वो हो जाएगा हमारा -8/12 बड़ा हो जाएगा। तो -9/12 इधर लिखेंगे और -8/12। अब इसके बीच में जो है हमको क्या, कितना परिमेय संख्या निकालो। सपोज 5 चाहिए, तो 5 + 1 6। कितना हो गया? 9 छाका 54, बरछा का 72, अरछा का 48 और बरछा का। अच्छा यहाँ पर लिखने का भी तरीका है बुआ, लिखना भी उल्टा ही होता है। ये 54/72 है ना। अब बताओ इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा कैसे लिखेंगे? 54/72 से बड़ा क्या होगा? 53/72 होगा। माइनस में चल रहा है ना। ये चलो इतना बता देते, लेकिन इसके बारे में कल और डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। तो -53/72 होगा, फिर -52/72 होगा। इस प्रकार से माइनस ऐसे को यहाँ पर संकेत भी तो मिल रहा है हमको ना। 54/72, 48/72। अब अगर हम आगे जाएंगे तो 48/72 तो पहुंचेंगे नहीं, तो मतलब घटते जाएंगे ना, और माइनस के साथ जाएंगे, माइनस भी जाएंगे। तो ये हो गया 53, 51/72। इस प्रकार से हमको कहाँ तक जाना है? -48/72 तक। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। और इसी के साथ जो है तुमको बुक से जितना प्रश्न है, उदाहरण एक्सरसाइज, ये बना के लाना है।